Hello everyone, welcome back to JC Academy. I'm Aradhna Tagotra, your paper 1 educator. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड का कवर करने जा रहे हैं विच इज कोऑपरेटिव लर्निंग एंड इट्स वेरियस स्ट्रैटेजीज। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। देखिए, कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? जब हम साथ मिलकर काम करते हैं, हम बोलते हैं ना प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। कोऑपरेट का मतलब थोड़ा एडजस्ट करना, साथ मिलकर सीखना, खुद भी सीखना और दूसरों को भी सीखने देना। सो कॉपरेशन क्या है? इट इज वर्किंग टुगेदर टू शेयर, टू अकम्प्लिश शेयर्ड गोल्स। ठीक है, जो आपके शेयर्ड गोल्स हैं जब आप उनको इकट्ठे अकम्प्लिश करते हैं, दैट इज कॉपरेशन। विद इन cooperative situations, individuals they seek outcomes that are beneficial to themselves and beneficial to all other group members. So basically cooperative learning होती है हमारी ग्रुप में, within a group. It is not an individual activity, it is a group activity. So, cooperative learning is the instructional use of small groups so that students work together to maximize their own and each other's learning. अपनी लर्निंग के साथ साथ बाकियों की भी लर्निंग को मैक्सिमाइज करना इज द अल्टीमेट गोल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे पहले आता है हमारा कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट। देन वी हैव कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना। ठीक है, अगर एक ग्रुप में दो बच्चों की, तीन बच्चों की लड़ाई हो गई है तो कैसे ग्रुप जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व होगा विद इन द ग्रुप। देन थर्ड इज लीडरशिप स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, लीडरशिप की जो क्वालिटी है, एक इंसान, एक पर्सन, एक मेंबर ऑफ एनी ग्रुप हु विल एक्ट एज अ लीडर। देन वी हैव शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, उनकी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सिर्फ अगर देखिए एक ग्रुप है, अगर उसने बहुत अच्छा काम किया है तो जो उसका क्रेडिट है वो एक बंदे को नहीं जाएगा, और अगर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो जो ब्लेम है वो भी एक बंदे को नहीं जाता। इट इज़ अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन वी हैव इंटरपर्सनल स्किल डेवलपमेंट। हम जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा स्पीकिंग में अच्छा है और एक बच्चा लिसनिंग में अच्छा है, तो वो एक दूसरे को सिखा सकते हैं कि कैसे अच्छा बोलते हैं, कैसे अच्छा सुनते हैं। हाउ कैन यू बी अ गुड लिसनर, हाउ कैन यू बी अ गुड कम्युनिकेटर। सो दिस इज इंटरपर्सनल स्किल डेवलपमेंट। देन स्टूडेंट्स लर्न पेशेंस एंड कॉपरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पेशेंस और कॉपरेशन आप सीखते हैं जब आप एक ग्रुप में काम करते हैं। अब आते हैं हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज है। द फर्स्ट वन इज थिंक पेयर शेयर, देन वी हैव जिगसॉ मेथड, देन वी हैव राउंड रॉबिन मेथड, नंबर्ड हेड्स टुगेदर, फिर आता है हमारा पेयर चेक, फिर फिश बॉल डिस्कशन स्ट्रैटेजी, देन वी हैव चूज योर ओन एडवेंचर, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, देन रेसिप्रोकल टीचिंग मेथड, escape room activities, team scavenger hunt, buzz session and graffiti board या graffiti wall। अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। देखिए, थिंक पेयर शेयर, नाम से पता चल रहा है थिंक, देन यू आर पेयरिंग एंड देन यू आर शेयरिंग। सो थिंक पेयर शेयर is a cooperative learning strategy where students they work together to solve a problem or answer a question। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं ये सब ग्रुप एक्टिविटीज है, ये ग्रुप की स्ट्रैटेजी है और ये इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी नहीं है। सो थिंक पेयर शेयर क्या है? देखिए, सबसे पहले आएगा थिंक। टीचर क्या करेगा? आपको कोई क्वेश्चन देगा, आप उसका आंसर खुद सोचेंगे। फिर वो क्या करेगा? एक दूसरे ग्रुप के साथ, छोटे ग्रुप के साथ या फिर एक दूसरे इंडिविजुअल के साथ आपको पेयर कर देगा। और उसके बाद जब शेयरिंग की बारी आएगी तो वो पूरी क्लास के साथ आपने उस क्वेश्चन के ऊपर आपका क्या व्यू पॉइंट है वो आप शेयर करेंगे। सो द फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो हमने पढ़ी है दैट इज थिंक पेयर एंड शेयर। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी। सेकेंड आती है हमारी जिगसॉ मेथड। आपने बचपन में वो जिगसॉ वाले पजल सॉल्व किए ना, ऐसे सब कुछ बिखरा होता है एंड देन यू स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, एक एक पीस लगाते हैं एंड देन एक कंप्लीट पिक्चर बन जाती है। दैट इज जिगसॉ मेथड। So just as a jigsaw puzzle is a collection of various pieces that come together to make a complete picture, the jigsaw method is a collection of topics which
will be fully developed by students before coming together to make a complete idea. आप क्या करेंगे, एक टॉपिक के छोटे 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 सब टॉपिक्स करेंगे, डिवाइड कर देंगे उसको सब टॉपिक्स में, और हर एक इंडिविजुअल को, जो उस ग्रुप का इंडिविजुअल होगा, आप उसमें डिवाइड मतलब उनको एलोकेट कर देंगे, ठीक है। फिर वो बच्चे अपने हिसाब से उस सब टॉपिक के ऊपर सोचेंगे या वर्क करेंगे, और फिर इकट्ठे आके दे विल फॉर्म अ कंप्लीट पिक्चर, और दे विल फॉर्म अ कंप्लीट टॉपिक. टू बी मोर स्पेसिफिक, this type of learning strategy allows individuals or small groups to become responsible for a subcategory of a larger topic. एक बड़े टॉपिक का छोटे सब टॉपिक्स में हम उसको डिवाइड करके फिर हम वो बच्चों को एलोकेट करते हैं. After researching and developing their idea, each individual or a small group then has the responsibility to teach it to the rest of the class or group. So this is jigsaw method. फिर आता है हमारा राउंड रॉबिन टेक्निक. सो दिस टेक्निक इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड cooperative learning strategy in which students take turns contributing ideas or answering the questions on a given topic. राउंड रॉबिन, ठीक है, ऐसे गोल गोल सर्कल्स पे बैठ जाते हैं बच्चे, और फिर टर्न बाय टर्न वो अपने व्यू पॉइंट्स प्रेजेंट करते हैं. दिस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ensures each student has an opportunity to participate, express their thoughts and acquire knowledge from their peers. ठीक है, उससे क्या होगा, उनको अपना ओपिनियन रखने का भी मौका मिलता है, और साथ वाले बच्चे उनका क्या व्यू पॉइंट है वो भी वो सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. The round robin method is a technique for generating and developing ideas in a group brainstorming setting. Then we have numbered heads together. Numbered heads together में क्या होता है? It is a cooperative learning strategy that holds each student accountable for learning the material. अब इसमें क्या करेंगे, हम स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रुप में हमने चार चार बच्चे रखे हैं. अब हमने हर एक बच्चे को एक नंबर दे दिया, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है. ऐसे करके फॉर एग्जाम्पल 20 स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास, हमने 4 स्टूडेंट्स के 5 ग्रुप्स बना दिए. अब एज अ टीचर मैं बोलूंगी ग्रुप नंबर 3 से नंबर 4 खड़े हो जाइए. तो ग्रुप नंबर 3 का जिस बच्चे को नंबर 4 एलोकेट हुआ होगा वो खड़ा हो जाएगा, और जो उन्होंने एज अ ग्रुप डिस्कस किया होगा उस टॉपिक पे बारे में वो मुझे बता देगा. अब उससे होगा क्या, जो ग्रुप में बच्चे काम कर रहे हैं सबके पास नॉलेज होगी, ठीक है, अटेंटिव रहेंगे सब, क्योंकि किसी को नहीं पता कि मैम कौन सा नंबर ले लेगी, ठीक है. मैं फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ, ग्रुप 1 में जो 3rd नंबर है, जिस बच्चे के पास 3rd नंबर है वो खड़ा हो जाएगा. तो अब वो खड़ा होगा, अगर उसको नहीं पता होगा तो ऑब्वियसली वो क्या होगी, उसकी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी, और अगर उसको पता होगा तो उसको अप्रिसिएशन भी मिलेगा टीचर से, और बाकी बच्चे भी क्लैप करेंगे. तो ये होता है नंबर्ड हेड्स टुगेदर. फिर आता है हमारा 60 सेकेंड स्ट्रैटेजी, पीयर रिव्यू. The 60-second method, it involves having learners reviews another work in 3 steps. Respond, reflect and review. आपके जो peers हैं वो आपका काम क्या कर रहे हैं, evaluate कर रहे हैं. तभी हमने इसको नाम क्या दिया है, peer review. Peer review मतलब जो peer है, जो आपके साथ बच्चे बैठे हैं, जो आपके colleagues हैं, वही आपके काम को review करेंगे, ठीक है. So the goal is not just to provide the feedback, but for the audience to also think about how they would have done the presentation. आप कोई बच्चा आपके साथ, ठीक है, वो कुछ प्रेजेंटेशन दे रहा है, वो किसी टॉपिक में बात कर रहा है, तो आप उसको सुनेंगे, अटेंटिवली सुनेंगे, ताकि आप उसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सके, आप रिफ्लेक्ट कर सके कि आप जो सोच रहे थे क्या आपका व्यू पॉइंट और उसका व्यू पॉइंट मैच कर रहा है. अगर नहीं कर रहा, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो क्यों कर रहा है. So this is a 60-second strategy peer review. फिर आता है फिश बोल टेक्निक, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिश बोल टेक्निक. Now, in fishbowl discussion, learners seated inside the fishbowl actively participates in a conversation. आपने फिशबॉल देखी है, जो वो गोल वाले फिशबॉल होते थे, छोटे वाले, ऐसे करके, ऐसे समथिंग, है ना. सो यहाँ से वो नाम आया फिश बोल. सो दिस इज इनर सर्कल एंड दिस इज द आउटर सर्कल.
अब बच्चे क्या करते हैं, जो अंदर बैठे हैं, जो छोटे सर्कल में बैठे हैं अंदर, वो क्या करेंगे, वो एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। जो बाहर बच्चे बैठे हैं ना, वो उनको अटेंटिवली सुन रहे हैं और नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। जब इनर सर्कल का डिस्कशन खत्म हो जाएगा, नाउ दे विल एक्ट एज लिसनर्स। ठीक है, अब वो बाहर चले जाएंगे और बाहर वाले अंदर आ जाएंगे। तो अब जो पहले लिसनर्स थे, अब वो क्या बन गए, दे आर द पार्टिसिपेंट्स। और जो पहले पार्टिसिपेंट्स थे, अब वो क्या बन गए, लिसनर्स बन गए। सो दिस इज फिश बोल टेक्निक। ये देखिए, लर्नर्स टेक टर्न्स इन दीज रोल्स सो दैट दे प्रैक्टिस बीइंग बोथ कंट्रीब्यूटर्स एंड लिसनर्स इन अ ग्रुप डिस्कशन। तो वो एक ग्रुप डिस्कशन में लिसनर भी है और एक कंट्रीब्यूटर भी है। सो दिस इज फिश बोल टेक्निक। उसके बाद आता है हमारा ग्रुप इन्वेस्टिगेशन। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन क्या है? इट इज अ स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग स्ट्रैटेजी वेयर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ लर्नर्स दे वर्क टुगेदर टू इन्वेस्टिगेट अ टॉपिक, प्रॉब्लम और इशू। ठीक है, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन है। The process is highly interactive, with students engaging in tasks such as brainstorming, discussing, gathering information and analyzing the data collaboratively. अब देखिए, ट्रेडिशनल जो हमारा टीचिंग है उसमें क्या होता है, टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट्स पैसिव होते हैं। लेकिन ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ना, वो चार्ज लेते हैं अपने सीखने का। दे आर इन चार्ज ऑफ देयर ओन लर्निंग। सो की आइडिया क्या होता है, दैट इट टैप्स इन नेचुरल क्यूरोसिटी। बच्चे को जब खुद अंदर से क्यूरोसिटी होगी ना कुछ सीखने की, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचेगा, क्रिएटिवली भी सोचेगा और इनोवेटिवली भी सोचेगा। When given the opportunity to explore a topic in depth and work together to find the solutions, students are more likely to retain the information, ask meaningful questions, and make connections between concepts. So this is group investigation. Reciprocal teaching, जो ट्रेडिशनल मेथड है, आप उसको उल्टा कर दीजिए। कैसे? So it is a cooperative learning strategy that aims to improve students' reading skills. A group of students, they take turn acting as a teacher in guiding the comprehension of a text. तो टीचर दे एक्ट स्टूडेंट्स दे एक्ट एज टीचर्स, और जो टीचर है वो साइड में बैठ के क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। अब इसमें 4 स्ट्रैटेजीज आती है। द फर्स्ट वन इज प्रिडिक्टिंग। प्रिडिक्टिंग में क्या होता है, हमारा जो स्टूडेंट्स है ना, दे मेक प्रिडिक्शंस कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं और कोई एक बच्चा खड़े होके ही इज रोल प्लेइंग एज अ टीचर और वो कोई स्टोरी पढ़ रहा है। तो जब वो स्टोरी पढ़ रहा है, तो जो बच्चे हैं बाकी, वो प्रिडिक्ट करेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होगा। देन क्लैरिफाइंग। क्लैरिफाइंग में क्या होता है, द स्टूडेंट्स आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन अबाउट द पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट दैट आर कंफ्यूजिंग। जहाँ पे उनको कंफ्यूजन होगी वो क्लैरिफाई करेंगे। फिर आता है क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग में क्या होता है, स्टूडेंट्स दे जनरेट क्वेश्चंस अबाउट द कंटेक्स्ट। उन्होंने क्या पढ़ा है, उसके ऊपर जो उन्होंने कंटेंट पढ़ा होगा उससे रिलेटेड वो क्या करेंगे, क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे। एंड देन वी हैव समराइजिंग। समराइजिंग में क्या होता है, द स्टूडेंट्स दे समराइज द मेन आइडियाज ऑफ द टेक्स्ट इन देयर ओन वर्ड्स। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैराफ्रेजिंग भी बोलते हैं। सो दिस इज रेसिप्रोकल टीचिंग। सो इंस्टेड ऑफ एक्चुअल टीचर, जो स्टूडेंट्स है दे रोल प्ले एज अ टीचर और फिर वो बाकी क्लास को समझाने की कोशिश करते हैं। Then we have escape room activities. Escape room games, they offer a dynamic platform to enhance team dynamics through collaborative problem solving. The puzzle often requires a blend of memory skills and strategic thinking. ठीक है, कुछ रूम एक्टिविटीज करवाई जाती हैं ग्रुप में बच्चों को, जहां पर उनकी मेमोरी स्किल्स और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का यूज किया जाता है। These experiences they present opportunities for the individuals to exhibit leadership qualities। क्यों? क्योंकि एक लीडर बनाया जाएगा जो पूरे ग्रुप को डायरेक्ट करेगा कि आपको कैसे सोचना है, अब आपको क्या करना चाहिए। सो ऑल दिस leads to leadership qualities. Participants can naturally emerge as leaders by taking charge during challenging puzzles, guiding their teammates towards the solutions. So this is escape room activities. नेक्स्ट आता है हमारा स्कैवेंजर हंट टीम। स्कैवेंजर हंटिंग क्या है, इट इज अ गेम और एक्टिविटी इन विच पार्टिसिपेंट्स ऑफन इन टीम्स दे आर गिवन अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू फाइंड, टास्क टू कंप्लीट और क्लूज एंड रिडल्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विद इन द स्पेसिफिक एरिया और टाइम फ्रेम।
उनको हम कोई गेम या एक्टिविटी के थ्रू हम उनको क्लूज देते हैं, हिंट्स देते हैं, ठीक है, हम उनको टास्क देते हैं, हम उनको रिडल्स देते हैं सॉल्व करने के लिए, ताकि वो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंच सके। आइटम्स ऑन द लिस्ट कैन बी physical objects, specific locations, or even experiences. So, organized into teams, the participants work together to explore the designated areas, following the provided clues and collecting or completing the items on the list. मतलब उस लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं या जो जो उनको टास्क दिए गए हैं वो उनको कंप्लीट करने हैं, या जितने भी आइटम्स होंगे वो उनको कलेक्ट करने हैं। सो दिस इज स्कैवेंजर हंट टीम। आप देख रहे हैं जितनी भी एक्टिविटीज है सब ग्रुप में हो रही हैं। ग्रुप में क्यों हो रही है? ताकि वो पेशेंस सीख सके, ताकि वो कॉपरेशन सीख सके, कम्युनिकेशन सीख सके, लीडरशिप क्वालिटीज उनमें बिल्ड हो सके। फिर आता है हमारा बस सेशन। बस सेशन क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन टेक्निक where participants they generate ideas, they solve the problems, or they discuss a topic in a free flowing and informal setting. अब क्या है, हम एक बड़े से ग्रुप को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और फिर हम उनको टॉपिक्स एलोकेट कर देते हैं। अब वो आपस में ही 3 to 5 पीपल का ग्रुप होता है और वो आपस में ना ऐसे खुसपुस करते रहते हैं, इसलिए इसको बज सेशन बोलते हैं। जैसे एक बी होती है ना, वो बज ऐसे करके वो जो बज साउंड आता है, ऐसे हमिंग साउंड जो होता है बी का, ठीक है, उसके ऊपर हमने ये बज सेशन इसको नाम दिया गया है। दिस इज कॉल्ड, ये देखिए, दिस इज कॉल्ड बज सेशन बिकॉज ग्रुप बज लाइक बीज while discussing the problem। ठीक है, से वो खुसपुस की आवाज आती है, दैट इज बज सेशन। फिर आता है हमारे पास ग्राफिटी वॉल कन्वर्सेशन या फिर ग्राफिटी बोर्ड हम इसको बोलते हैं। सो इट इज एन इंटरएक्टिव स्ट्रैटेजी दैट कैन बी यूज्ड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर रीडिंग एनी टेक्स्ट। सो क्या होता है, एक वाइट स्पेस होता है, ठीक है, अगर बोर्ड है तो ऐसे वाइट बोर्ड होगा बड़ा सा, वहां पे बच्चे अपने आइडियाज लिखते हैं, या उनको कोई भी क्वेश्चंस हैं, या उनके पास कुछ भी, मतलब कोई स्टोरी है उनको बताने के लिए, या वो अपने कोई थॉट्स, अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो इस बोर्ड पर लिख देते हैं। देखिए जैसे इसमें फोटो में है, ठीक है, बच्चों ने अपना हाथों से कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो a shared writing space with a variety of prompts is posted, and students move from poster to poster adding their ideas and responses। उसको हर एक पोस्टर पे जो उनको समझ आता है कि हाँ ये आइडिया हो सकता है, या फिर हम ये इमेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या एनीथिंग, तो वो उस पोस्टर पे जाके वो चीज ऐड कर देते हैं। Students' contribution can be written or it can be illustrated. The idea is to hold a conversation on the paper where students comment and respond to their peers. So this is graffiti wall conversation. ठीक है, यहाँ पर हमारी जितने भी कोऑपरेटिव लर्निंग की स्ट्रैटेजीज थी वो खत्म होती हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following are the strategies of cooperative learning? Corners, fishbowl, team word webbing and round robin brainstorming। अब आप इसको बता सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1। ये सभी के सभी हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज है। देखिए जो कॉर्नर मेथड है ना, उसमें क्या होता है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड 4 कॉर्नर मेथड। हम क्या करेंगे, जैसे स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स होते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक कॉर्नर पे हमने लिखा एग्री, एक कॉर्नर पे हमने लिखा डिसएग्री, एक कॉर्नर पे लिखा हमने स्ट्रांगली डिसएग्री, और एक पे हमने लिख दिया स्ट्रांगली एग्री। हमने क्वेश्चन पूछा क्लास में और बच्चों को बोला कि आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, स्ट्रांगली एग्री करते हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं। अब वो बच्चे अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्क्वायर पर जाके खड़े हो जाएंगे, ठीक है, कुछ बच्चे डिसएग्री करेंगे, कुछ स्ट्रांगली डिसएग्री करेंगे, कुछ अग्री करेंगे, कुछ स्ट्रांगली एग्री करेंगे। उसके बाद जो टीचर होगा ना, वो उनसे पूछेगा क्यों आप एग्री करते हैं, क्यों आप स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं। तो इस हिसाब से हर एक बच्चे का व्यू पॉइंट पता चलता है पूरी क्लास को। सो दिस इज 4 कॉर्नर मेथड।
उसके बाद आता है टीम वर्ड वेबिंग। टीम वर्ड वेबिंग क्या हो गया, जैसे मैंने आपको एक दे दिया वर्ड दे दिया बर्थडे, ये एक मैंने आपको वर्ड दिया बर्थडे। अब आप क्या करेंगे, इससे रिलेटेड आपके दिमाग में जितनी भी चीजें आएंगी, जैसे केक, बलून्स, गिफ्ट्स, सॉन्ग्स, ठीक है, देन वी हैव बर्थडे कैप्स, मतलब उसके बाद केक, अच्छा केक के भी आगे टाइप्स, ठीक है, जैसे लेयर्ड केक, फ्लेवर्ड केक, मतलब उससे रिलेटेड आगे 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 आप वर्ड्स ऐड ऑन करते जाते हैं। दिस इज वर्ड वेबिंग। तो ये जो चारों स्ट्रैटेजीज है ये आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, इन राउंड रॉबिन cooperative learning strategy, students work together to achieve a common goal or complete a task. In group investigation, students take turns sharing their ideas, thoughts, or solutions within a group. So, this is both statements are correct कि राउंड रॉबिन में जो स्टूडेंट्स हैं दे वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल, और जो हमारा ग्रुप इन्वेस्टिगेशन होता है दे टेक टर्न बाय टर्न, ठीक है, वो अपनी बारी लेते हैं और अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपने सॉल्यूशंस को प्रेजेंट करते हैं। Then we have question number 3, identify the teaching strategies which are learner centered। learner centered का मतलब क्या है कि जो learners हैं they are playing the active role, और जो teacher है they play as passive role। तो हमें learner centered methods बताने हैं। cooperative learning, team teaching, laboratory, pair share, lecturing with PowerPoint presentation। so cooperative हमारा learner centered है, team teaching नहीं आता, तो जैसे ही बी जाएगा तो हमारे दो ऑप्शंस कैंसिल हो गए, और ए तो है ही है, तो ए जब है ही है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, आंसर नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, which is A, C, laboratory and pair share. Lecturing is a teacher centered method. Question number 4, और ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। In which strategy of cooperative learning students are separated into inner and outer circle? Inner circle में students they have discussion, और बाकी वाले जो होते हैं वो listen करते हैं। ये कहाँ पे हमने पढ़ा था, inner circle and then we have outer circle, so this is a fish bowl technique। तो हमारा आंसर सेकेंड हो जाएगा, जहाँ पे जो अंदर वाले बच्चे होते हैं they are the contributors, आपके वर्ड्स भी याद रखना, they are the contributors of the group, और जो आउटर सर्कल वाले होते हैं they are the listeners of the group। so आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है और जो उसकी रिलेटेड स्ट्रैटेजीज हैं वो आपको अच्छे से समझ आई होंगी। इन केस यू हैव एनी डाउट तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एंड दीज आर द सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ जेसी अकेडमी, कनेक्ट टू देम टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड। और ये हमारा पेपर 1 का टेलीग्राम ग्रुप है, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।